गाय को निकाल देते हैं। कितनी मैयाएं करती हैं ऐसा? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, बाकी जो हाथ नहीं उठाए वो नहीं करती? अच्छा, अब जो नहीं करती ना वो भी करना। जहां भगवान ठाकुर जी को भोग बनता है, आइए हमारे बीच में हमारे श्री ब्रजेश जी महाराज गुना से पधारे। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और आज तो हमारे संतोष भैया जी भी और उनके बड़े भैया जी भी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार सभी कलाकार बंधुओं के लिए। और हमारे रघुवीर सिंह जी धागड़ ग्राम बने निवासी, जिनके यहाँ बड़ी पावन कथा हुई थी, आइए एक बार जोरदार तालियां उनके स्वभाव के लिए। जहाँ भी कथा होती है वो भाव से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैयाएं, पहला यज्ञ है गौग्रास। पहली रोटी बनाओ और किसको निकालना है? ठाकुर जी को भोग लगा पाए ना लगा पाए, यदि आपने गाय को एक रोटी खिला दी, समझो 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग गया। लेकिन तुम ऐसा मत करियो मैया है नहीं गई आए खवा दो और भगवान ऐसे ही बैठे रहते तो महाराज जी ने कही है। हाँ, ऐसा बिल्कुल मत करिए। वो तो हम उपाय बता रहे हैं कि अगर भूल जाओ तो। हाँ जी, तो पहली रोटी गाय को। अच्छा मैया ये बताएं आप, जो सबसे लास्ट में बचती है वो किसका भाग है? किसका? स्वान, कुत्ता। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा, ज्यादातर मैयाएं भोजन बनाती हैं पति देव को। अगर कहीं जाना हो तो जल्दी जल्दी में पहली रोटी जो गाय की है ना, पति को परोस देती। अच्छा, किसका भाग है वो? गाय का। अच्छा, गाय का भाग जो खाएगा तो गाय जैसा सीधा सच्चा हो जाएगा, पति देव बिल्कुल सीधे सच्चे होंगे। हाँ। और ज्यादातर अगर भोजन कम बचे ना तो लास्ट की रोटी किसका भाग है? हाँ, वो मैया जी खा जाए। अच्छा, जिसका भाग खाओगे असर कहाँ जाएगा? पति देव तो हो गए सीधे सच्ची, गाय जैसे महाराज भाग खाया गऊ का, और लास्ट वाली एक बार जोरदार तालियां हमारे यजमान जी के भाव के लिए। तो पहला यज्ञ है गौग्रास निकालें, दूसरा यज्ञ है भोजन बनाए तो ठाकुर जी को भोग जरूर लगाएं। माताएं ध्यान दें, जो भी भोजन बनाए वो भगवान ठाकुर जी को पहले भोग लगाएं। दूसरा यज्ञ है, और जहां भोग बनता है भगवान को वहां ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे मुंह से जल के तंतु गिर जाते हैं, वो भोजन दूषित हो जाता है। कई मैयाएं तो शिकायत करती हैं, महाराज हमारे पति देव बहुत गाली देवे, भजन ना करें माला लेके। एक बात का ध्यान रखना, जिसके पति गाली देते हो ना, वो मैया रोज भोजन बनाते समय भजन गाओ माला लेके। बिना माला के भी गाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। 1 महीने का समय लगेगा, पति जो गाली देता है वो भजन गाने लगेगा, ये गारंटी है, लिख के ले जाओ। अब गाली क्यों देते हैं पति देव के? मैयाएं भी भोजन बनाती जाएंगी, गाली देती जाएंगी महाराज, तो भोजन करने वाले पर भी तो वही असर होगा। और जहां भोजन बनाते हैं ठाकुर जी को भोग बनता है, वहां बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। कर लिया है तो चौका लगाओ रोज। दूसरा यज्ञ। और तीसरा यज्ञ है, जहां चींटियां रहती हैं वहां 10-5 ग्राम चीनी डालें। ये यज्ञ है, यज्ञ के बराबर जो आहुति डालने में हमें पुण्य मिलता है, वह पुण्य चींटियों को शक्कर खिलाने में हमें मिल जाता है। ये भागवत का कथन है। चौथा यज्ञ है, जहां जलाशय हो वहां मछलियों को आटा डालें। तो 5वां यज्ञ है महाराज, हमारे घर कोई भी आए, संत ब्राह्मण अतिथि, उसका सत्कार करें। सबसे बड़ा मंत्र यही है।
हम तो यहाँ विराजमान है, बैठे हैं महाराज। हम लोगों को कथा सुनने में आने में शर्म लग रही है, इतना बड़ा गांव है। अच्छा, कोई रोकने वाला नहीं है, भजन खूब करो, कोई रोकने वाला है संसार में? मीराबाई के लिए तो सासों ने रोका, ससुर ने रोका, घर वालों ने रोका, गांव वालों ने न जाने क्या क्या कहा, संसार के लोगों ने मीरा से कहा, अरे मीरा तू इतने बड़े राजघराने में बिहाई, जिसके यहाँ अरबों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, हीरे जवाहरात, क्या मिला तुझे माला लेकर के? तो मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। ये राम रूपी रतन धन है ना, न चोर चुरा सकता, ना भाई बंटवा सकता, ना आग लग सकती। हम जो धन कमाते हैं उसे कमाने में तकलीफ होती है, लेकिन भगवान के नाम का धन, वो धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जाके राम नाम धन हो। मीराबाई से लोग पूछते हैं कि क्या मिला भगवान का नाम कमा करके? ये धन हम दिखाई नहीं देता संसार में। बोले ये संसार में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये धन कहाँ प्राप्त होता है? जब बोले संसार को छोड़ करके व्यक्ति जाता है, तब उसे वहां धन दिखाई देता है। ये जो राम नाम रूपी धन है। मीरा ने लोगों से कहा कि तुम्हें ये हीरे जवाहरात, ये धन दिखाई दे रहा है, अरे ये धन तो यहीं का यहीं रह जाएगा, एक पैसा संसार में कोई लेकर के नहीं गया संसार का, ध्यान देना। मीरा कहती है संसार के लोग इस धन को एक धन समझते हैं, मेरे हिसाब से तो ये धन कचरा है। मेरा धन कौन है? किसी के हाथ में हीरा, किसी के नाक में हीरा। मीरा कहती है कोई हाथ में हीरा पहनता है, कोई नाक में हीरा पहनता है संसार का जीव, लेकिन किसी के हाथ में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरों से क्या मतलब, मेरा गोपाल है हीरा। अरे मेरा तो ठाकुर हीरा है, अरे मेरा तो गोपाल नंदलाल स्वयं हीरों का सरताज है। महाराज ऐसे ऐसे दैत्य हुए हैं जिनमें हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का वध भगवान 12 रूप लेकर आकर के करते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया था कि पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन कराना बंद एकदम, नाम लेना है तो मेरा नाम लो, कीर्तन करना है तो मेरी कीर्तन करो। ऐसे ऐसे दैत्य हुए हैं अन्य युगों में, लेकिन कलयुग में तो सरल भाव में हम भगवान को भज सकते हैं। महाराज हमारी जो झिरिया सरकार सेवा समिति है, कितना अनाउंसमेंट करवाया, कितनी सुंदर व्यवस्था की है, कोई तकलीफ नहीं महाराज। बैठने में तकलीफ हो रही थी, गद्दों की व्यवस्था कर दी। और बताइए इसके अलावा और क्या करें? फिर भी हमें कथा सुनने में दिक्कत आ रही है महाराज। लेकिन हिरण्यकश्यप कहता था कि कोई भी नाम नहीं लेगा मेरा। ऐसे ऐसे दैत्य हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। तो हमसे बड़ा अभागा कौन है संसार में?
अच्छा, कई लोग तो कहते हैं महाराज, कलयुग के लोग, कि महाराज क्या भगवान हमको क्या भोजन देंगे, हम भगवान का भजन करेंगे? नहीं, भगवान सबको देते हैं। हमारे संत जी महाराज पधारे हैं, देखिए, क्या इनके जीवन में खेती है या गृहस्थी है या बेटा है या बेटी है? नहीं, इन्होंने भगवान को ही अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना नातेदार, अपना रिश्तेदार बना लिया। तो भगवान ठाकुर जी सारी लाज रखता है। जो हमारे पास नहीं होगा वो इन संतों के घर में है, इन संतों के दरवाजे पर माथा टेक करके लक्ष्मी आती है। प्रारंभ के दिन भी संत भगवान आए थे, ध्यान देना। हम इतनी कथाएं करते हैं लेकिन हमारी जेब में 10-10 के नोट नहीं मिले। जरूरत पड़ी कन्याओं को देने के लिए। मैं केवल ये बात बताना चाहता हूं, भगवान की कितनी बड़ी कृपा लक्ष्मी जी की, कि जैसे ही झोली में हाथ डाला तो गड्डियों पर गड्डियां निकलने लगी। महाराज बताइए, कितने लोग थे हमारे पास, हजारों बीघा जमीन होगी। ये प्रमाण नहीं तो क्या है? इससे हम जीवन में सीखें। कि जहां भगवान का भजन होता है, भगवान ठाकुर जी की सेवा होती है। कहा भी है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गई सबकी दाता राम। अच्छा, ये जो दोहा है ना, आपने इस दोहा की कथा सुनी है? ये किसने लिखा?